हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लेकर आया हूं फिर से आज मैथ टेस्ट। देखिए, आज मैथ टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलता हूं, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजेदार सवाल आज होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। आपका पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत सा है। बोला ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी काम को अकेले 15 दिन में। तो सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य करने के अनुपात में श्रमिक मिलता हो तो सी को कितना राशि मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए कहा किसी काम को कितने दिन में करता है, ए कहा किसी काम को 5 दिन में करता है। फिर बी किसी काम को जो है कहा 15 दिन में करता है। अब तीनों मिल जाता है, ए भी तो करता ही है, साथ में सी भी मिल जाता है और ये काम को कितने दिन में कर लेता है, 3 दिन में। तो टोटल वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा सभी का एलसीएम 15। यही मेरा टोटल वर्क है। काम मेरा 15 है, जो ए करता है 15 दिन में, बी करता है, ए करता है 5 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तीनों मिलके करता है 3 दिन में। इसका मतलब ये हो गया, ये तो इसका वर्क है। तो 1 डे वर्क सबका क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क सबका क्या होगा। ए अगर 5 दिन में कंप्लीट करता है 15 काम, तो एक काम कितना दिन में करेगा, इस 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन में करेगा। राइट, मतलब 3, एक दिन में 3 काम करेगा। फिर यह 15 काम है, 15 दिन में 20 समाप्त करता है। इसका मतलब इस 15 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा। इसका मतलब है कि बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है। अब तीनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना काम करता है, इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15, 5 काम। अब इसका मतलब हो गया यहाँ से ए का, बी का और सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए का तो एक दिन का काम है ही 3, बी का एक दिन का काम 1। अब हमको सी का निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखिए। कहता है कि ये दोनों मिलके अकेले 4 काम करता है। ए और बी जो है ये दोनों मिल जाएगा तो 3 काम और 1 काम मिलके 4 काम, और तीनों मिलके 5 काम करता है। इसका मतलब सी जो है एक दिन में क्या काम करता है, 1। तो सी का एक दिन का काम मिल गया। तो चूंकि रुपया जो वो 250 रुपये कमाता है, बोला ए और मिलके 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली और सी को भी शामिल कर लिया। इसका मतलब काम के अनुपात में रुपया को बांटेगा। तो ये एक दिन में 3, एक दिन में 1 और एक दिन में 1 काम करेगा। तो इस अनुपात में काम को बांटेगा। क्या हो जाएगा अनुपात में, 3 और 1 यहाँ से 4, 4 1 5। तो अनुपात में ये 5 बराबर 250 रुपया। इसका मतलब है 1 बराबर 50 रुपया। ठीक है, 1 बराबर 50 रुपया। यही तो सी का निकालना है। बोला सी को कितना मिलेगा, सी को राशि कितनी मिलेगी, अनुपात 1 बराबर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सी का अनुपात में 1 ही है, 1 का मान निकल गया। तो देखिए अब बाबू कितने झकास तरीके से 1 डे वर्क निकल गया। बहुत ही खूबसूरत सा। ये यहाँ पर था 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ये था 1 डे वर्क। आराम से इसको यहाँ से निकाल लिए, 3 1 5 और 1 डे वर्क के अनुपात में ही रुपया को बांटना है। खूबसूरत सा निकल गया। आप चले आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये रहा आपके स्क्रीन पे खूबसूरत सा। यहां से कहा एक विक्रेता ने 9,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो सूची मूल्य क्या हो जाएगा, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा। ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कितने अच्छे से बनाते हैं उसको देखिए। क्या कहता है कि ये 900 रुपये में खरीदे, यहां से ये 900 रुपया में खरीदा। राइट, अब कहता है कि 20% लाभ, तो 20% के प्रॉफिट, एरो ऊपर का मतलब प्रॉफिट, इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा लाभ से 120/100, यानी कि फ्रैक्शन में करेंगे तो 6/5। तो इसको हम लोग 6/5 कर देंगे तो ये हो गया कितना, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 900 में 120 बट्टे यहाँ कर दिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि 900 में खरीदा 20% लाभ के साथ, ये हो गया विक्रय मूल्य।
अब कहता है कि 10% की छूट भी देता है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब छूट का क्या हो जाएगा 90/100, ये क्या हो जाएगा यानी कि 9 यहाँ से 6, 10% छूट का 9 ये 9/10 हो जाएगा, और इस तरीके से 9/10। अब ये 9/10 को इसमें उलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ये क्या हो जाएगा 9, यही जो निकलेगा ये सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस, जिसे लिस्टेड मूल्य बोलेंगे। 9 से 9 कट गया, 5 से यहाँ पे 2 बार में 10, तो 6 दूना 12, उसका क्या हुआ 1200 रुपया उसका सूची मूल्य था। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको 20% 10% का बोला निकाल के, नहीं तो मैं तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस लेवल से जब बढ़ाइएगा ना तो एग्जाम जो है पास इस लेवल से किया जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खूबसूरत सा देखिए, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये रहा खूबसूरत सा नेक्स्ट। कहा कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है, 28 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से देखिए, तो 28 का लागत मूल्य यानी सीपी जो है 21 के एसपी के बराबर है, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 21:28, राइट। तो अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, तो बोला कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगी, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हुआ परसेंट में, लाभ तो ये कितने का हुआ 7 का, कितना से 21 से, गुना यहाँ पे 100%, तो 7 से करेंगे 3, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 33:1/3% प्रॉफिट हो गया, एरो ऊपर की ओर, ये आंसर हो गया, राइट। ये देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर आपका निकल गया, बहुत ही झकास तरीके से आंसर आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है आपके, बहुत ही खूबसूरत सा था और इसमें कोई जान ही नहीं थी, निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे 4। चलिए कहता है पिछले वित्त वर्ष में कार कंपनी ने 41,800, कार कंपनी ने 41,800, यहाँ पे ये रहा 41,800 रुपया, राइट। और उसने क्या किया 51,300 में बेचने का लक्ष्य रखा, 51,300 में बेचने का लक्ष्य रखा। ठीक है, बेचा, तो ये तो आपका खरीदा, लक्ष्य रखा बेचने का इतना में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। देखिए यहां से 0 0 हो गया, 0 0। अब यहां से क्या हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 10 में से 1 गया ये 9, यानी 9500 प्रॉफिट हो गया। यानी 41,800 में खरीदा, 51,300 में बेचने का लक्ष्य रखा, इसका मतलब 9500 प्रॉफिट हो गया। तो बोला कि बिक्री की कितनी प्रतिशत बढ़ा, या प्रॉफिट नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कि ऐसा है कि 41,800 में खरीदा, 51,300 में बेचेगा, तो बढ़ाया क्या पहले से 9500 इंक्रीज किया, तो वही इंक्रीज परसेंट बराबर क्या होगा 95/100 अब बटे में 141800 इंटू 100, राइट, परसेंट। 00 से ये 00 कट गया। अब 19 से काटेंगे, तो 19 पचे 95 500, और 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब 2 से काटेंगे यहाँ पे, ये 11 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये 285। 11 दूनी 22 बचा 30, फिर से 11 दूनी 22 8, और ये 11% जो है वो वृद्धि किया। तो इस तरीके से राइट आंसर निकल गया, बहुत ही खूबसूरत सा आपका आंसर निकल। देखिए खरीदा था इतना में, लक्ष्य रखा इतना में, तो पहले रेट से कितना बढ़ाया 9500, तो 9500 बढ़ाया कहां से 41,800 से 1900, तो यही बिक्री प्रतिशत निकल गया आपका, कितना बढ़ाया 100। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है वो देखिए। कहा यदि स्थिर जल में नौका की गति जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, स्थिर जल में नौका की गति जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, और कहा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब यहां से बोला देखिए, तो क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा, धारा के जब साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा नौका को तय करने में कितना समय लगेगा, ये जो आपका टाइम पूछा, ये जो समय है ये पूछा,
तो क्या होगा, धारा के साथ जाने वाली स्पीड क्या होगी वो निकालना है। तो धारा के साथ जाने वाले स्पीड को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से धारा के साथ जाने वाले स्पीड को, स्थिर जल में जो स्पीड नाव की होती है वो, और धारा सी का मतलब करंट की चाल होती है वो, तो स्थिर जल में 20 है और धारा की चाल 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जुट के 25 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे लिख देना है धारा के साथ ये 25 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 25 से कट के 4 घंटा उसको समय लगेगा 100 किलोमीटर जब वो धारा के साथ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा बन गया, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपसे। देखिए ये आपका एसआई कब है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। मतलब नहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट समझना है, नहीं कुछ रहेगा तो क्या समझना है, सिंपल इंटरेस्ट समझना है। तो जब भी साधारण ब्याज की के केस में रहेगा तो जितना गुना बोलेगा, जितना गुना बोलेगा, बोलेगा कि n गुना हो जाती है तो n-1 बटे में t कीजिएगा, बटे में t कीजिएगा और गुने 100, यही होता है आपका r% का वैल्यू, याद रखिएगा। ये हुआ 4 SI के केस में, यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में कोई अगर पूछ रहा है कि इतना गुना हो जाती है तो जितना गुना बोला उसमें से n1 को घटा दीजिए और रेट टाइम से डिवाइड कीजिए गुने 100, तो ये रेट निकल जाएगा। और टाइम की जगह पे रेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा, यही होता है। तो बोला 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है, तो दुगुना बोला तो रेट बराबर क्या होगा, तो दुगुना, दो गुना हुआ उसमें से एक घटाएंगे बट्टे 8 इंटू 100%, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/8 इंटू 100%, तो 1/8 को काटेंगे तो 12.5%, ये आपका आंसर हो गया। खूबसूरत सा यहाँ से देखिए 12.5% आपका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितना प्यारा सा है वो देखिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि साधारण ब्याज की केस में जब भी रहेगा गुना के केस में तो n-1 बट्टे t कर दीजिएगा, बस इतना ही लिखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या कहता है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और हम लोग यहां से कहा यदि x-5 का होल स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर अब प्लस z-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए तो सब अलग अलग वर्गों का योग 0 है, मतलब x-5 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, z-9 का होल स्क्वायर। जब भी कोई वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि वह सभी अलग अलग 0 होते हैं, क्योंकि कभी भी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 0 नहीं हो सकता है जब तक कि वो अलग अलग 0 ना हो। अलग अलग 0 है तभी वो 0 है, नहीं तो वो कभी 0 नहीं हो सकता है। अब यहां से देखिए जब अलग अलग 0 है इसका मतलब ये अलग 0 है, ये अलग 0 है, ये अलग 0 है। x-5 बराबर 0 तो यहां से x बराबर 5 निकला, ये y-2 बराबर 0 तो y बराबर 2 निकला, ये z-9 बराबर 0 तो z बराबर 9 निकला। तो यहां से क्या निकला आपका x माइनस वाई प्लस z बराबर क्या होगा, तो 5 माइनस 2 प्लस 9। अब यहां से आंसर निकाल दीजिए, 5 में से 2 गया 3 और 9 और 3 12, यानी कि 12 राइट आंसर हो गया। ऐसे भी 9.14 में से 2 जाएगा 12 आएगा, तो 12 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 7 का। 7 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। लेकिन कहीं से देखिए मैंने यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड का मान निकाल दिया, लेकिन आपका आंसर किसका निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड का। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस वाई, तो ये निकल जाएगा 5 2 7, ठीक है, ये निकल गया 5 2 7 और 9 में से 7 जाएगा यानी कि 2 बचेगा, लेकिन माइनस में 2।
तो आपको इसका आंसर नहीं देना है, आपको नीचे वाले का आंसर देना है। अगर ऊपर वाला निकालेगा तो 12 आंसर होगा, लेकिन नीचे वाला जब आंसर दीजिएगा तो आपका आंसर -2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको सी में टिक लगाना है, क्योंकि आपको पूछा है ये वाला टर्म, मैंने निकाल दिया वो अलग बात है, लेकिन आपको निकालना है सी वाला आंसर, यानी x + y - z वाला आंसर -2 में टिक लगाना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत सा कितना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपका, और स्क्रीन पे ये दे देता हूं, कितना खूबसूरत सा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा, कहा आपसे x प्लस, यहां से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x + 1/x = 3 दिया हुआ है, राइट। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इसके लिए आपको कितना फॉर्मूला बताया है वो पहले लिख देता हूं यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे बताया आपसे कि अगर x + 1/x = a हो तो स्क्वायर जो होता है इसी का वो होता है a का स्क्वायर -2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब उसी तर्क पे इसको भी निकाल लीजिए कि x + 1/x = यहाँ पे 3 दिया हुआ, 1/x = तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 चला जाएगा यानी 7। एक बार और आप मान लीजिए कि ये x है प्लस 1/x है, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां से भी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 बराबर कितना होगा, 47। अब फिर इसका जब करेंगे, ये पूरा x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 यहां से 8 क्या होगा, 47 का स्क्वायर 2209 में से 2 चला जाएगा, यानी 2207 आपका आंसर हो जाएगा। 2207 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा आपको आंसर निकल के आ गया, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही मजा आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और कुछ नहीं करना है, ये आपको बताया कि x + 1/x = a, राइट, और ये x² + 1/x² क्या होगा, a² - 2। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही झकास तरीके से इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब आ जाइए 9 क्या कहता है उसको देखता हूं, देखिए 9 में बोला आपका कि PQR एक वृत्त पर इस प्रकार है कि PQR 40 डिग्री, QR पिच 60 डिग्री, और तो केंद्र में चाप QR द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। तो पहले एक खूबसूरत सा एक सर्कल बना लीजिए ऐसे, देखिए खूबसूरत सा बना। अब बोला चाप QR होनी चाहिए, ये Q होता है और यहाँ पे इसको R मान लेता हूँ और इसको P मान लेता हूँ, सबको मिला दिया ऐसे, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। बोला पहले PQR 40 डिग्री, ये PQ यहाँ पे 40 डिग्री, बोला अब क्या हो जाएगा, अब बोला QRP ये वाला 60 डिग्री, ये 40 और 60 मिलके कितना होगा, 100। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 100 यहीं पुर गया, तो इसका मतलब ये 80 हो गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि केंद्र में चाप QR द्वारा, तो QR तो चाप किसको बोलते हैं, परिधि पर के कोई खंड होता है उसको चाप बोलते हैं, यानी चाप की लंबाई ये हो जाएगी। ये जो QR चाप बनेगा, ये जो चाप है, ये जो आर्क है, इसके द्वारा सेंटर अगर 0 ले लेता हूं तो क्या बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से बनेगा, परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। चूंकि परिधि पर 80 बना इसी चाप द्वारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल, यहां से लिखेंगे एंगल, यहां से QOR, ये जो सेंटर पे, ये ना बोला कि QR द्वारा अंतरित कोण, यानी केंद्र पे जो अंतरित कोण बना कितना बनेगा, 160 डिग्री, यानी 80 का दुगुना बन जाएगा 160 डिग्री। तो यही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमेशा याद रखिएगा कि जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कुछ नहीं करना है, एक कंसेप्ट जो आपने 9th 10th में सीखी थी ना, बस वही कंसेप्ट आपको याद करना है और जनरल कंपटीशन निकल जाएगी। अब चलिए आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए, ये भी बहुत ही धमाकेदार है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, और ये आपकी 10 रहा। कहा एक त्रिभुज के कोण दिया हुआ है, तो त्रिभुज के कोण के बारे में तो आपको पहले से पता है, त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी और सी ये दिया हुआ है। तो A1:2/3 और यहां से शायद 3 है। अब ये जो फ्रैक्शन में है इसको इंटीजर बनाने के लिए 3 से सब में मल्टीप्लाइड कर देंगे, एक में 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे 3, 2/3 में 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे 3 3 कट जाएगा 2 और ये आपका 9 हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इससे योग कितना, 9 3 और 2 5 और 9 14, तो अनुपात में 14 बराबर 180, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 180/14, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 90/7 एक का वैल्यू। लेकिन आपसे क्या बोला, सबसे छोटा कोण क्या होगा, सबसे छोटा अनुपात क्या है 2, ये सबसे छोटा यही है, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा यही होगा, सबसे लघुत्तम बोला, तो क्या हो जाएगा अनुपात में 2, अनुपात 1 बराबर इतना है, तो ये 90 दूना 180/7। अब इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, तो 40 बचा, 7 × 5 = 35 और 5, और इतने डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 25:5/7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10 का सी। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का था उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, ये भी आपका झकास तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा अल्फा प्लस बीटा, यहां से बहुत ही खूबसूरत सा है देखेंगे हम लोग। कहा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये 90 डिग्री, राइट। और आपसे बोला यहां से अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो योग 90 और तो अनुपात में योग कितने का 3 का, और ऐसे योग 90 डिग्री का, एक बराबर कितना 30 डिग्री हो गया, ये 2 बराबर 60 डिग्री और 1 बराबर 30 डिग्री। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा cos अल्फा और cos बीटा का अनुपात क्या होगा, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा cos अल्फा = cos बीटा। तो cos अल्फा यानी cos अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, तो cos 60 बराबर क्या होता है 1/2, ठीक है। अब cos 30 बराबर कितना होता है √3/2। अब 2 से दोनों ओर काट देंगे तो ये 1:3 इज द राइट आंसर, 2 कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से cos अल्फा और cos बीटा का जो वैल्यू निकला 1:√3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा हो वो देखिए। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी आपका बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आया, देखेंगे यहां से। देखिए कितना प्यारा सा है 138, ठीक है 13851 में वो कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी प्राप्त संख्या जो 87 से पूरी तरह से विभाज्य हो। यहां से पहले हम लोग लेंगे 13851 और सुनहरे अक्षरों से इसको किससे भाग देंगे 87 से। एक बार, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में तो कितना हो जाएगा, यहां से 1 और यहां से 5 और यहां से 5, तो एक बार में लगा। अब इसको कितने बार में लगाएंगे, देखिए यहां से 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो 7 छक 42 का 2 बचेगा 4, 48 4 52, यहाँ 51 नहीं होगा यानी 6 बार में, तो 5 बार में लगाएंगे। तो 7 पंचे 35 का 5 बचा कितना 3, 8 पंचे 40 और 3 43, यहाँ से 0, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऊपर से कितना आएगा 1। अब यहां से देखिए इसको कितना बार में लगाएंगे, अगर 9 बार में लगाते हैं तो 9 × 63 का 3 और 9 × 8 72 और 6 78 हो जाएगा, 9 बार में लगा देंगे। 9 × 63 का 3 बचा 6 और 9 × 8 72 और 6 78, ठीक है। अब यहां से घटा लीजिए, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है, और ये बचा यहां से 9, 9 में से 8 गया 1, अब ये 18 हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो लास्ट में जो आप शेष बचेगा जोड़ने वाली संख्या को बोलते हैं एडिंग नंबर।
तो जब भी एडिंग नंबर निकालने के लिए बोले, जब भी एडिंग नंबर निकालने के लिए बोले तो हमेशा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर 87 और यहां से 1 घटा लीजिएगा, यहां से 17 में से 8 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 69 घट जाएगा। जो भी शेषफल आता है उसको डिवाइजर में से घटा लीजिएगा, वही नंबर अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कंप्लीटली क्या होगी, कट जाएगी। इसी तरह से निकाले। अगर बोलेगा क्या संख्या घटाई जाए तो जो शेषफल आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा, देखिए ये भी कितनी झकास है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरह से 13, उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सीखेंगे, कितनी बेहतरीन है ये देखिए। कहा आपसे कि दो संख्याएं दी गई है, तो यहां पर लिखता हूं ये पहली संख्या और यहां से दूसरी संख्या, और ये जो है 3:5 है, राइट। अब बोला कि उनमें 6 जोड़ दिया जाए, जब ऐड कर देते हैं कितना, 6 प्रत्येक में, यह 2:2 जो है वो 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3। तो बोला वह दोनों संख्याएं क्या होगी ये निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे 3 में से 2 गया 1, अब 5 में से 3 गया 2 बचेगा, मतलब अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने का क्या तरीका होता है, आपस में अंतर कर लेते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1 आपस में अंतर, इसका आपस में अंतर कितना, 5 में से 3 गया 2, तो इसके आपस वाले अंतर 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका आपस वाले अंतर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, इसी को बोलते हैं अनुपात का अंतर सेम करना। इस तरह से अनुपात का 1 बराबर 6 आ गया, ठीक है, 1 बराबर 6। तो अब संख्या क्या होगी, यहां से 6 गुना 3 ये 18 पहली संख्या, और यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30, यही दोनों संख्या निकल जाएगी 18 और 30, और 18 एंड 30 इज द राइट आंसर। कितना खूबसूरत सा निकल गया वो देखिए। चूंकि यहां दोनों में बोला जोड़ने के लिए 6, तो 6 जब जोड़ने के लिए एडिंग बोला, जोड़ने के बाद हो गया, तो इस तरह से अनुपात के अंतर को सेम किया जाता है। कैसे सेम किया जाता है, पहले तो 3 में से 2 घटाए 1 आया, 5 में से 3 घटाए 2 आ गया, 1 में 1 1 में 2, अनुपात का अंतर सेम नहीं है। तो सेम करेंगे कैसे, आपस वाले अंतर को, 3 में से 2 गया 1, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, अब 5 में से 3 गया 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 से किए तो फर्क पड़ा। अब 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया, यही अनुपात का 1 निकला, और जितना जोड़ने के लिए बोला उसको बराबर कर दिए। जब 1 बराबर 6 निकल गया, दोनों को गुना कर दिया, और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया, खूबसूरत सा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्या कहता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 14, ये रहा आपके सामने में, ये भी क्वेश्चन झकास है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए खूबसूरत सा, कहा 10 पार्सलों का औसत जो है वजन 1.7 kg है, राइट। तो गौर से देखिए, तो 10 पार्सल जो है उसका वजन जो है 1.7 kg है, ठीक है, और बोला यहां से 7 kg है, तो योग कितना हो जाएगा, 10 पार्सल का योग हो जाएगा यहां से 10 गुने 1.7, ठीक है। अब एक जोड़ दीजिए, जैसे ही एक जोड़ दीजिएगा, जैसे ही आप एक जोड़ दीजिएगा तो क्या बोलेगा, कहा कि 60 ग्राम कम हो जाता है, किसका, तो अब 11 तो हो गया, 60 ग्राम कम, यानी 1.7 में से 60 ग्राम कम कर दीजिए, यानी 1000 से भाग कर दीजिए, ये 0.06 हो जाएगा, और दोनों का अंतर कर दीजिए। यही दोनों का अंतर जो है न्यू पार्सल, यही जो निकलेगा न्यू जो है पार्सल होगा, उसका वजन निकल गया यहाँ पे। तो क्या निकलेगा, पहले तो इसको अंदर में घटाना पड़ेगा, 11 घटाइएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 10 में से 6 गया 4, और ये आपका कितना निकलेगा 6, अब पॉइंट यहाँ से 1, इंटू ये क्या होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 17। अब 11 से इसको कर दे, 11 चौका 44 का 4 बचा 6, 11 चौक 66 और 6 70, बचा कितना 7, 11 7 18, और 2 अंक के बाद दशमलव, ये 17। तो न्यू पार्सल कितना हो गया, पॉइंट में 04 तो रहेगा, 8 में से 7 गया 1, यही तो राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा वो देखिए, न्यू पार्सल, पहले तो 10 पार्सलों का योग कर लीजिए, अब एक जोड़ दीजिए 11, तो उसमें से ये कर लीजिए,
चूंकि पहले वाले जो औसत वजन है उसमें से 60 ग्राम घटा लीजिए तो न्यू आपका औसत निकल जाएगा, गुना करके निकाल लीजिए और इस तरीके से खूबसूरत सा निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 15। अब हम लोग आएंगे 15 में, कहता क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही झकास क्वेश्चन है। कहा आपसे यहाँ पे लिखता हूं मैं यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, अब बटे में दिया x माइनस वाई प्लस जेड। फॉर्मूला क्या होता है उसको सीखेंगे। ये बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सीखिएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बटे में जो आपका दिया हुआ है वही लिखेंगे, यही फॉर्मूला होता है। सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब सवाल उठता है देखिए यहाँ से 1/2। अब चूंकि x बराबर उसने 999, y बराबर 1000 और z बराबर 1001 लिखा हुआ है। क्या है, x बराबर 999 और y बराबर 1000, z बराबर 1001 दिया हुआ है। देखिए कैसे सवाल बनाते हैं। फॉर्मूला तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहां से आ जाएंगे, देखिए अब जैसा ही, चूंकि वो आपका यहां से लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा और दिख जाए आपको ये x, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से क्या करेंगे, जैसा ही तीनों को जोड़ेंगे तो एक चल जाएगा 900 1000, तो ये कितना हो जाएगा गुने 3000, ठीक है 3000। अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, 1000 में से 999 घटाएंगे, एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक, y माइनस जेड करेंगे, यह भी y माइनस जेड, एक का स्क्वायर एक, लेकिन z और x का अंतर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा x z, तो x में से y जाएगा, क्या हो जाएगा 999 में से क्या जाएगा 1000, 1000 जाएगा तो यह सीधा जोड़ लीजिए, x z को जोड़िएगा तो 2000, 2000 में से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा 1000। ये 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया यहाँ से 3/2, और ये क्या बचा 4 1 5 1 6, 2 से ये कितना बचा 3 बार में कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 9। तो अब देख लीजिए, जिनको फॉर्मूला आता होगा, जिनको ये फॉर्मूला आता होगा कि इतना बराबर इतना होता है, ये करने में कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, बहुत इजी लगता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपका सवाल बन गया। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कहता है उसको देखेंगे। ये भी अच्छे से बन जाएगा, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बहुत ही बेहतर से बनेगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। देखिए कहता क्या है, यह सवाल को देखिए, कहा a/1 - 2a, राइट, यहां से उसके बाद बोला b/1 - 2b बोला, राइट, और c/1 - 2c बोला, और इक्वल टू 1/2। अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2a 1 2 प्लस 2b और 1 - 2b, अब प्लस ये 2c 1 - 2c इक्वल टू 1। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सब में आपको 1 1 ऐड कर देना है, ठीक है। यहां भी प्लस, देखिए इसमें भी, ये वाली टर्म में भी क्या करेंगे +1 कर देंगे ऐसे, फिर यहां भी +1 कर देंगे, ये बन गया, और इसमें भी +1 कर देंगे ऐसे। ये 1 तो पहले से था, 1 1 जोड़ा कितना, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो प्लस ये 3, राइट। अब जैसा ही भिन्न का जोड़ करेंगे 1 - 2a ऊपर जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - 2। फिर इसको करेंगे 1 - 2a ऊपर जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 2b, प्लस ये 1/2c, और इस तरीके से 4 आंसर आपका निकल गया। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया, वो देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में। ये जो मैंने 3 लिखा यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा 3 कर दूं, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से
क्या किया, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 3 बार मैंने 1 को जोड़ा, इसलिए 3 यहाँ पे लिखा, राइट। अब सबको भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही है, 1 - 2a + 1 यानी ऊपर में जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा तो 1/1 - 2a आ जाएगा, और इस तरीके से राइट आंसर आ गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कितना खूबसूरत सा है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट यहां से सीखेंगे क्या कहता है, कहा एक समबाहु त्रिभुज है, क्या कहा आपका, एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे एक समबाहु त्रिभुज है और जिसमें एबीसी में ए बी बराबर AC है, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन, सीखिएगा गौर से। कहा एक समबाहु त्रिभुज है, तो बना लेता हूं इस तरह से आपका समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें बोला ए बी बराबर यह AC है, दोनों बराबर है। यहां पे क्या बोला, ए बी बराबर AC है, देखिए फिगर खींचते खींचते आंसर आ जाएगा। बोला ए बराबर 80 है, ये जो है वो 80 है, जब 80 है तो ये दोनों बराबर है, जब ये 80 है तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब यहाँ पर वाले कोण यहाँ पर वाले दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। ये 80 हो गया तो यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 100, 180, 80 जिसमें हो गया तो यह दोनों का योग कितना हो जाएगा, 100, और चूंकि दोनों बराबर है तो आधा आधा क्या हो जाएगा, ये भी 50 और ये भी 50 हो गया। अब सवाल क्या कहता है कि B और C के द्विभाजक D पे मिलते हैं, तो B का आधा कर दीजिए, द्विभाजक यहाँ पे जाके मिलेगा, और इसको आधा कर दीजिए, ये जाके मिलेगा यहाँ से, दोनों मिलेगा ये D पे, तो आपको बोला यही कोण निकालने के लिए BDC बराबर क्या होगा, आपसे पूछा यहाँ से एंगल BDC बराबर क्या होगा, देखिए खटाक से निकाल देता हूं, क्योंकि यह तो आधा बोला है, B का आधा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 25, इधर से कितना हो जाएगा 25, तो 25 25 कितना 50, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, 180 में से ये दोनों कोणों को घटा लेंगे, 180 में से 25 25 50 को घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा 130 डिग्री, ये बराबर निकल जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए 130 आया, खूबसूरत सा आंसर निकल गया। प्यारे बच्चों, तो इस लेवल से बनाया जाता है, जब आप इस लेवल से सवाल को बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि खटाखट आंसर आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये भी बहुत झकास है, फिगर मैंने तो आपको बता ही दिया, ज्योमेट्री की जितनी भी क्वेश्चन होती है अगर अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते हैं तो फिगर खींचते खींचते आपको आंसर आ जाएगा। आपका बोला 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो यहां से एक सर्कल है, देखिए आप इस तरीके से आपका बोला कि 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और एक जीवा है ऐसे, और ये केंद्र से इस जीवा की दूरी 12 है और रेडियस इसका कितना है 13 है। जब ये हम लोग क्या जानते हैं 5, 12 और 13 का रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम में, और ये जीवा पे लंब होती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब 12 13 तो है ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट निकलेगा 5, और चूंकि जब ये सेंटर से जीवा पर लंब खींचते हैं तो जीवा को बाइसेक्ट करती है, तो एक पार्ट 5 तो दूसरा पार्ट भी 5, तो ये जो जीवा की लंबाई जो है वो कोण वो क्या निकलेगा 5 + 5 यानी 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर हो जीवा का लंबाई, जीवा की लंबाई, तो वो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट आ गया, यहां से सीखेंगे कहता क्या है नेक्स्ट में, ये देखिए यदि आपका ये भी खूबसूरत सा है, और नेक्स्ट जो है वो 19 पे आ जाइए, बहुत ही अच्छे अंदाज में हम लोग सीखते हैं। कहा आपसे 7 sin स्क्वायर थीटा, राइट, अब प्लस जो है आपका 7 cos स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका 3 sin स्क्वायर थीटा = 4, ठीक है, और यही आपका आंसर निकालना है, ठीक है, = 4। तो देखिए हम लोग थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड हो जाए, बोलेगा सर आप 30 भी पुट कर सकते थे, 45 भी पुट कर सकते थे, लेकिन आपको बच्चों बता दूं यहाँ पे 4 आया है, और जब भी कोई कॉस और साइन में जब मान देते हैं तो बट्टे में 2 आता है, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 होगा, तो 4 से ऊपर वाले को भाग देंगे तभी नहीं ये 4 है, इसका मतलब ऊपर में 16 आना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर 1 से गुना करेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 3 10 ही हुआ। अगर 7 को यहाँ पे 2 आ गया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 3 17 हो जाएगा, 16 तो आएगा नहीं। इस तरह से 60 डिग्री पुट करते हैं। sin 60 का वैल्यू cos 60 बराबर होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, 1/4, ये हो गया 1/4। sin 60 का वैल्यू √3/2, रूट स्क्वायर लगा हुआ 3/4, तो 3 ऊपर में है, 3 तो है या 3/4, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले एलसीएम 4, ये 7 है ये 9 है, तो 9 और 7 कितना 16 और 4 से भाग के। इसका मतलब ये जो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया वो सही है और थीटा ही की मान पूछ रहा है, इसलिए मेरा ये आंसर हो गया आपका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बना के आंसर देंगे। चलिए खूबसूरत सा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, देखिए कहा एक लंबवृत्तीय बेलन छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्याएं जो है वो 32 जो है सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा है। आप इसे देखिए, बोला छड़ को गला दिया गया और 8 सेंटीमीटर की लंबाई वाला घन बनाया गया, लेकिन घन कितना बनाया गया, बोला 44 ठोस घन बनाए जाते हैं, तो छड़ की लंबाई क्या होगा। तो इधर से छड़ हो गया, इधर से ये छड़ हो गया, तो फिगर बना लिया छड़, और ये हो गया छड़, और इस तरफ जो है बना लिया घन। तो घन तो होता है लूडो को छक्का, देखिएगा छोटा छोटा, यहां से देखिए ये मैंने छोटा छोटा घन बना लिया, लेकिन ये जो घन बनाया वो कितना बनाया, ये 44 घन बनाया। कितना बनाया 44, तब जाके दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी कि ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, और ये हो गया क्यूब, दोनों का क्या होगा वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि एक गला करके दूसरे को बनाते हैं। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, राइट, आर स्क्वायर, आर इसका कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर 32 इंटू 32, और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई को एच मान लिया। अब यहां से घन का आयतन भुजा का क्यों, अब भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 8 गुने 8 इंटू 8, ये 44 बनाया ये हो। अब देखिए यहां से 22 दूना 44, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए यहां से 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 दूना 64, 8 या 64 कैंसिल, ये 7 उधर चला जाएगा, तो h बराबर ये 7, तो कितना निकल गया, उसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर निकल गया। और इसी तरह से खूबसूरत आंसर कितना हो जाएगा 20 का बी, ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला दोनों को इक्वेट कर दिया और आपका आंसर निकल गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सा, शायद ये क्वेश्चन जो दिख रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखेंगे यहां से कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। कहा आपसे बहुत ही खूबसूरत है क्वेश्चन नंबर, कहा आपसे कि एक टावर की तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। टावर की ऊंचाई क्या होगी, एक पहले टावर बना लीजिए और सीधी रेखा में दो बिंदुओं से, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, दोनों से यहाँ पर खींचिए, चाहे इसको छोटा कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए यहीं तक लीजिए, एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु। अगर ये थीटा मान लेते हैं, ये जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही बोला दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी दिया 1 4, और दूसरा दूरी यहां से लेके यहां तक कहा 9, ये दोनों दूरी है, तब बोला ऊंचाई h बराबर क्या होगा। याद कर लीजिए कि ये दूरी अगर a रहता और ये दूरी यहां से यहां b रहता, ठीक है, a रहता, पहली बिंदु जो है a दूरी पर एक बिंदु और दूसरा b दूरी पर एक बिंदु, तब ये ऊंचाई h बराबर फॉर्मूला होता है और एंगल एक दूसरे का पूरक होता, तो √AB ऐसा होता है ऊंचाई बराबर, राइट। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है AB का मान 4 और 9, 4 और 9, यहाँ से 4 और 9 पुट करेंगे 36 का निकलता है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उसकी ऊंचाई जो मीटर में नहीं है, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं, तो यहाँ से मीटर कर 6 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से खूबसूरत सा आंसर निकल गया आपका 6 मीटर। मैं आशा करता हूं आज की क्लास काफी बेहतरीन लगा होगा और इसी शब्दों के साथ हम लोग आज यहीं तक
फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन देखता हूँ कितना अच्छा होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते होंगे। आज इसी शब्दों के साथ आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।